तो देखिए अगली क्लास में हम अब इस क्लास में नेक्स्ट डाइल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पहले इससे पहले कंसंट्रेशन की जो टर्म पढ़ी है हमने पढ़ा था मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, पीपीएम वगैरह के बारे में देखा था, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। इसके अलावा हमने कुछ रिलेशंस देखे थे कि मोलैलिटी एंड मोलैलिटी का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट वेट वगैरह की चर्चा की थी। अब देखिए ऐसे ही हम अब सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो अब हम यहाँ पे डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डाइल्यूशन क्या होता है? देखो हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसका हमें हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है V1 वॉल्यूम, है ना। और इसमें हमको n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। कितना मोल? n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। अब देखिए अब यदि हम इसमें H2O मिलाएं यानी वाटर मिलाएं इसमें, यानी हम इसमें क्या मिलाएं? वाटर ऐड करें, तो वाटर ऐड करने पर क्या होगा बोलो? ये डाइल्यूट हो जाएगा। कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में यदि हम वाटर मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, तो फिर यहाँ पे हमको नया वॉल्यूम मिलेगा। कहने का मतलब ये हमारा जो, इसे हम V1 मान लें और इसे हम क्या मान लेते हैं? V2। तो V2 क्या होगा? V2 हमेशा V1 के कंपेयर में ज्यादा होगा और हम बोल सकते हैं कि ये कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ H2O यानी वाटर हमने मिक्स किया प्लस एड ऑलरेडी अपने पास जो वॉल्यूम है V1, उसे हम ये इससे क्या मिल जाएगा? हमको V2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के n मोल डिसॉल्व है, यानी डाइल्यूट करने से पहले जितने मोल डिसॉल्व हैं उतने ही मोल डाइल्यूट करने के बाद डिसॉल्व होंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, है ना, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। यानी अब देखो अब यहाँ पे लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ये थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला होगा। इसमें हम इसे वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं बोलो? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C1 लिख लेता हूं मैं। इसकी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C1 लिख लूं, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास V1 हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? C2 इज इक्वल टू डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के डिसॉल्व मोल वही रहने हैं और ये हो जाएगा V2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बोल सकते हैं डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। देखो हम क्या बोले यहाँ पे? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, और ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, यानी वाटर ऐड करने के बाद मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको बोलो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, ये रहा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन को क्या लिख सकते हैं हम? C1V1। और इसे क्या लिख सकते हैं हम? मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या लिख सकते हैं बोलो? C2V2। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं? C1V1 इज इक्वल टू C2V2, है ना। अब देखिए ऐसे ही मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन को मैं नॉर्मेलिटी की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वॉल्यूम यानी मोलैरिटी की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम का फ्रैक्शन होता है उनकी फॉर्म में हम इस कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये देखिए ये हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से डाइल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि किसी एक सॉल्यूशन में दूसरे सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, उसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसकी मोलरिटी क्या होगी, है ना। ऐसे ही एसिड में बेस को मिक्स कर दिया जाए, बेस में एसिड को मिक्स कर दिया जाए, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा हो बेस के कंपेयर में, या बेस के इक्विवेलेंट एसिड के कंपेयर में ज्यादा हो, तो फिर अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आएगा? एसिड आएगा, बेस आएगा। वो सभी हम आगे देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए अब आगे मैं बात करूं इसमें कि अपने पास कोई एक, ये हमने एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया और दूसरा सॉल्यूशन हमने ऑब्टेंड किया, है ना। ऐसे ही हम ये बात कर ले कि अपने पास ऑलरेडी ये एक सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है अपने पास।
है ना। इस सॉल्यूशन की अपने पास कंसंट्रेशन दी गई है, माना कि नॉर्मेलिटी की टर्म्स में मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, N1। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, माना कि हमारे पास V1 दे रखा है। यहाँ पे अपने पास नॉर्मेलिटी N2, और यहाँ पे ये कितनी दे दी है, V2। अब देखो, अब इन दोनों को मिक्स करके, यदि इन दोनों को यानी N1 कंसंट्रेशन V1 वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन को N2 कंसंट्रेशन एंड V2 वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए, तो एक नया सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो उस नया सॉल्यूशन को हम क्या लिख लेते हैं, एन मिक्स, यानी इसकी नॉर्मेलिटी में लिख रहा हूं एन मिक्स, और वॉल्यूम भी लिख रहा हूं मैं इसका वी मिक्स, है ना। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास मोल ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेंगे जो डिजोल्व होने अपने पास, है ना। यानी डाइल्यूशन से पहले जो है मोल ऑफ सॉल्यूट, वही डाइल्यूशन के बाद रहेंगे। तो देखो, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख दूंगा, बोलो, यहाँ पे बोलो मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी ले रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोलरिटी लूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बोलो, कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं हम, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसको नॉर्मेलिटी की टर्म्स में लिखेंगे तो फिर इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे अपन, है ना। तो ये N1 इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, यहाँ पे वही इक्विवेलेंट कंजर्वेशन, वही जैसे मोल कंजर्वेशन यदि मोलरिटी की फॉर्म में लिखें, तो ऐसे ही इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल रहेंगे। तो ये क्या हो गए अपने पास, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन अपॉन V1। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं मैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं बिफोर डाइल्यूशन N1V1। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। तो इस N2 को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन अपॉन V2। तो देखो, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, N2V2, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो इससे मैं क्या लिखूंगा, देखो, क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ N1V1, और इसे मैं लिख सकता हूँ N2V2, है ना। इन दोनों को हमने मिक्स किया, फिर हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूट नहीं किया है ना, इन दोनों को मिक्स किया और हमारे पास फाइनल मिला है हमें। ये तो तब मिलता हमें N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो जब हम इसमें वॉल्यूम ऐड करते, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि N1V1 में हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया, और यदि हमारे पास N2V2 रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है तो। लेकिन अभी तो अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये मिला है आफ्टर डाइल्यूशन, तो इसे यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसे अपन N2V2, ये भी बिफोर डाइल्यूशन वाला ही रहा ना, तो ये भी ये यहाँ नहीं आएगा ये। देखो, ये यहाँ पे अपने पास N1V1 प्लस N2V2 बिफोर डाइल्यूशन क्या है अपने पास, इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन है अपने पास N1V1 प्लस N2V2, एंड इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन अपने पास क्या हो गए, N मिक्स V मिक्स हो गए, है ना। तो इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन क्या लिखूंगा मैं, इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन N मिक्स एंड V मिक्स, है ना। तो ये अपने पास क्या लिख सकता हूं मैं, बिफोर डाइल्यूशन क्या लिख सकता हूं, N1V1 प्लस N2V2, और इसे क्या लिख सकता हूं, N मिक्स, और ये लिख सकता हूं मैं बी मिक्स। और यहां से अपन नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं फाइनल मिक्सचर की, रिजल्टेंट मिक्सचर जो हमें मिला है उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट की जा सकती है।
वी मिक्स नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम 3 सॉल्यूशंस को ऐड कर दें तो 3 सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू N मिक्स वी मिक्स। जैसे देख लें हम, जैसे हमारे पास ये कोई एक सॉल्यूशन है प्लस ये दूसरा सॉल्यूशन है और इसी में हमने कोई तीसरा सॉल्यूशन ऐड कर दिया, है ना। इसका हमने इक्विवेलेंट लिया N1, वॉल्यूम लिया V1, इसका इक्विवेलेंट लिया N2, वॉल्यूम लिया V2, इसका इक्विवेलेंट लिया N3, वॉल्यूम लिया V3। तो अब अपन इनके मिक्स करने से, इन तीनों के मिक्स करने से माना कि अपने पास रिजल्टेंट आया ये N मिक्स, और ये अपने पास वॉल्यूम आया फाइनल वी मिक्स। तो बोलो आफ्टर डाइल्यूशन इक्विवेलेंट क्या होगा, एन मिक्स वी मिक्स। बिफोर डाइल्यूशन इक्विवेलेंट हो जाएंगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। तो देखो ये अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। तो देखो बिफोर डाइल्यूशन अपने पास क्या हो गए, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, और ये क्या हो जाएंगे N मिक्स, और ये क्या हो जाएगा वी मिक्स। तो यहां से अपन N मिक्स क्या लिख सकते हैं, N मिक्स इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस ये हो जाएगा N3V3, और फाइनल हो जाएगा V ऑफ मिक्स। तो ये अपने पास एक नया, ये इस तरह से तीन, ऐसे ही चार सॉल्यूशन को मिलाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा N4V4 प्लस हो जाएगा और V मिक्स हो जाएगा फाइनल, है ना। फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो, कहने का मतलब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को मिलाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के इक्विवेलेंट जुड़ते चले जाएंगे और फाइनल रिजल्टेंट अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम मिलेगा उससे डिवाइड होने पर अपने पास जो फाइनल मिक्सचर जो होगा उसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी, है ना। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं कि हम एसिड में बेस को मिलाएं या बेस में एसिड को मिलाएं, यानी एसिड प्लस बेस को मिक्स करें हम। एसिड प्लस बेस को मिक्स करें और इन्हें मिक्स करने से अपने पास एक फाइनल सॉल्यूशन आ जाए, है ना। कोई भी अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है जिसका अपन क्या बोल सकते हैं, इसका अपन मान लेते हैं जैसे एसिड का होगा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड। ऐसे ये अपने पास नॉर्मेलिटी ऑफ बेस और ये वॉल्यूम ऑफ बेस, और अपने पास कोई फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा माना कि, है ना। उस फाइनल सॉल्यूशन की माना कि हम मान लेते हैं नॉर्मेलिटी एन मिक्स, और वॉल्यूम क्या मान ले हम, बी मिक्स मान लेते हैं, है ना। तब देखिए वही इक्विवेलेंट इक्वल रहेंगे, एसिड को बेस में मिलाया, फाइनल सॉल्यूशन मिला Na प्लस Nb और ये फाइनल क्या हो जाएगा, एन मिक्स वी मिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें यदि अपने कुछ तीन कंडीशंस बना लेते हैं हम। यदि अपन बोले कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यानी अपने पास नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यानी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन नॉर्मेलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस। तो देखो इस केस में अपन लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यानी इक्विवेलेंट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी एसिड एसिड को मिलाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बेस बेस को मिलाएंगे तो भी जुड़ जाएगा, फाइनल मिक्सचर का जो नॉर्मेलिटी होगी वो। लेकिन एसिड और बेस को मिलाने पर एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं, तो एसिड के इक्विवेलेंट माइनस बेस के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगी, फाइनल Na माइनस Nb ये लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अपने पास ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू Na माइनस Nb अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। देखो ऐसे यदि हम क्या करें, बेस यदि अपने पास ज्यादा है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ बेस
इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, है ना, यानी एन बी 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 इज ग्रेटर देन एन ए वी ए, है ना। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं बोलो, एन मिक्स वी मिक्स इज इक्वल टू एन बी 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 माइनस एन ए एंड ये एन वी ए। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर को क्या लिख सकते हैं हम, एन बी 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 माइनस ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। देखो अब यहाँ पे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो निकल के आएगी वो आएगी अपने पास एसिड की। ये क्या होगा अपने पास, ये एसिड रहेगा। एसिड की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकल के आएगी अपने पास, है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकल के आएगी यानी बेस के इक्विवेलेंट या बेस के मोल ज्यादा होने पर जो नॉर्म ये निकल के आएगी, ये अपने पास निकल के आएगी बेस की निकल के आएगी ये हमारे पास। यानी ये अपने पास ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये अपने पास बोलो इक्विवेलेंट बेस के ज्यादा है, यानी मोल भी बेस के ज्यादा है, यानी ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन। और ये जो होगा अपने पास यहाँ पे ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट की बात कर ले अपन। ऐसे यदि मैं एसिड में एसिड को मिक्स करूं, यानी एक एसिड है और हमने इसमें एसिड मिक्स किया तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने पास। दोनों कंडीशन देख लेते हैं हम। ये यदि हम एसिड प्लस, सेकंड कंडीशन है ये, एसिड प्लस एसिड मिक्स करें हम तो फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो भी एसिडिक होगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं वो N1V1, यदि मैं इसे लिखूं N2V2, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें N मिक्स और जिसका वॉल्यूम होगा V मिक्स, है ना। तो एसिड को एसिड में मिक्स करने पर अपने पास क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N मिक्स और ये क्या हो जाएगा V मिक्स। इस यहां से अपन N मिक्स को लिख सकते हैं N1V1 प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। और ये अपने पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे ही अपन बेस बेस को मिक्स कर लें, यदि हम क्या करें, थर्ड सिचुएशन है हमारी, बेस को बेस में मिक्स किया जाए तो अपने पास बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, फाइनल सॉल्यूशन इसको मैं यदि मैं लिख लूं यहाँ पे वही N1V1, इसको मैं लिख लूं N2V2 और ये फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा अपने को N मिक्स एंड V मिक्स। तो देखो यहाँ पे अपन इसे लिख सकते हैं वही N1V1 प्लस N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N मिक्स V मिक्स। ये हो जाएगा N मिक्स इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V ऑफ मिक्सचर। अब देखो ये, लेकिन यहाँ पे जो अपन हमारे पास नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी बेसिक सॉल्यूशन, ये हमें मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी OH माइनस आयन की, एसिडिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन आएगी अपने पास वो आएगी H प्लस आयन की। इसी से हमसे आगे पीएच पीओएच के भी वैल्यू फाइंड आउट करवाई जा सकती है। अब देखो आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ये टॉपिक ऐसा है। देखिए हमसे बोला गया है 50 मिलीलीटर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाई 150 ml वाटर, यानी 150 मिलीलीटर वाटर से डाइल्यूट किया गया है किसे, 1 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन 50 मिलीलीटर, है ना। अब देखिए यानी हमारे पास वही ये पहला सॉल्यूशन रहा है, यानी इसकी वॉल्यूम कितना हो गया 50 मिलीलीटर हो गया, मोलरिटी कितनी दे दी है 1 मोलर दे दिया है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किया गया है 150 मिलीलीटर।
और फाइनल अपने को क्या मिल गया है, ये V2। तो V2 को अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो। V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी V1 कितना हुआ 50, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ 150, यानी ये कितना हो गया 200 मिलीलीटर हो गया अपने पास V2। अब देखो यहाँ पे अपन HCl यानी इसका जो यदि हम वही N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर दें, यानी इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन, तो ये क्या हुआ N1V1 या फिर N इनिशियल V इनिशियल, यदि हम इसे V इनिशियल लिखें और इसे क्या लिखें हम V फाइनल लिख लेते हैं हम इसे, V फाइनल इज इक्वल टू ये हो जाएगा V इनिशियल प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। तो N इनिशियल इज इक्वल टू N इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल। तो नॉर्मेलिटी इनिशियल को क्या लिखेंगे अपन, मोलैरिटी, ये कितनी हुई 1। नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर भी इसका कितना हुआ बोलो H प्लस 1, है ना, तो ये कितना हुआ बोलो 1, यानी ये अपने पास हो जाएगा 1। वॉल्यूम कितना हो गया 50, ये अपने पास क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 200। तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी हो जाएगी अपने पास 200, यानी ये हो जाएगी अपने पास 50/200। ये मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर, तो क्रॉस, और ये अपने पास हो जाएगा 1/4। मोलैरिटी भी अपने पास सेम ही आ जाएगी क्योंकि वैलेंसी फैक्टर अपने पास क्या है 1, यानी नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी दोनों कितनी हो जाएगी इसकी 1/4 कंसंट्रेट सॉल्यूशन की, यानी जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा ये इसकी जो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/4 मोलर, या 1/4 नॉर्मल भी बोल सकते हैं अपन, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। देखो बोला गया फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ, रिड्यूस मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन रिड्यूस का मतलब क्या हुआ डाइल्यूशन, यानी सेम कंसेप्ट अपना, है ना। तो वाटर कितना मिलाया जाए जिससे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए, कंसंट्रेशन कम हो जाए, H2SO4 सॉल्यूशन। इनिशियल क्या दिया है हमें 50 मिलीलीटर, यानी फ्रॉम 50 मिलीलीटर 5 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन से कितना हो जाए फाइनल 0.5 मोलर आ जाए, है ना, ये मोलरिटी में दिया है हमें, तो ऐसे हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लें फाइनल, ये क्या बोला है बोलो, तो ये क्या हो जाएगा मोलरिटी फाइनल इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी होती है अपने पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी कितनी 0.5, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1 नॉर्मल, यानी फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी आ गई अपने पास वो क्या हुई 1 नॉर्मल। आगे देखो वही लगा लें हम सेम फंडा, यानी नॉर्मेलिटी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल, नॉर्मेलिटी फाइनल वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल नॉर्मेलिटी बताओ 5 नॉर्मल 50 मिलीलीटर, यानी 50 मिलीलीटर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी फाइनल कितनी दी है 1 वॉल्यूम फाइनल, तो वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा बोलो 250 मिलीलीटर, ये हमने मिलीलीटर में लिया है तो वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा अपने पास 250 मिलीलीटर। आगे देख लें, बोला गया रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1.5 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन, तो यानी एक 1.5 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन दे दिया है टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिक्स करें हम, और जिससे हमारा बाइंड फाइनल, देखो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है ये कंसंट्रेशन कम है, इनिशियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1.5 मोलर, फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर, यानी कंसंट्रेशन कम हुई, कंसंट्रेशन कम हुई इसका मतलब डाइल्यूशन कंसेप्ट अपना, है ना। तो देखो वही बोले हम कि HCl, अब देखो नॉर्मेलिटी वही हो जाएगी मोलरिटी के इक्वल ही हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन वही कर दे, नॉर्मेलिटी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो वही नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बोलो मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 1, 1 हो गया, ये तो सेम ही आ जाएगी, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.5 मोलर, या नॉर्मल वॉल्यूम इनिशियल, रेशो ऑफ वॉल्यूम पूछा है, यानी इनिशियल वॉल्यूम फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास बोलो 1 हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 1 मोलर
और ये कितनी हो जाएगी 1 नॉर्मल, है ना, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये 1 हो जाएगी और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, है ना। तो हमसे रेशो पूछा गया है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 1/1.5, या फिर इसी को अपन यूं लिख सकते हैं 1 1 1.5 V1 इज इक्वल टू V इनिशियल प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। तो 1.5 V इनिशियल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O, यानी 0.5 V इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, V इनिशियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1/0.5, यानी 2, यानी 2:1 आ जाएगा अपना ये, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो बोला गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट दिया गया है 98%। डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की। अब देखो ये दोनों हमको मिल जाए तो हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हैं, अपना वो फॉर्मूला जो हमने देखा था पहले, फॉर्मूला हमने देखा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से अपने पास मोलैरिटी आ जाएगी तो वैल्यू पुट करते चले हम। बोलो मोलैरिटी 10, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या हो जाएगा ये 98%, और ये अपने पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 दी हुई है। मोलैरिटी क्या हो जाएगी बोलो, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा अपने पास मॉलिक्यूलर वेट 98, तो ये क्रॉस हुआ, यानी अपने पास मोलैरिटी आ जाएगी 18 मोल, है ना। अब देखो पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड का इनिशियल वॉल्यूम पूछा गया है, बाई विच फाइनल क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाए 4 लीटर 3 मोलर, यानी इसकी हम नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बोलो, नॉर्मेलिटी हो जाएगी इसकी 3 into 2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितना है 2H2SO4 का, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी इसकी 6, और ये अपने पास फाइनल बोला गया है। और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इनिशियल 18 into 2, यानी ये हो जाएगी 36। तो सेम लगा ले हम, इनिशियल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट। इनिशियल इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे बोलो, 36 इंटू इनिशियल वॉल्यूम पूछा गया है हमें, फाइनल क्या हो जाएगा बोलो 6 इंटू 4। तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास, यानी ये हो जाएगा 24/36, यानी 2/3। अब देखो हमने ये लीटर में लिखा है, वॉल्यूम किसमें लिखा है यहाँ पे, लीटर में, तो इनिशियल वॉल्यूम भी लीटर में ही आ जाएगा, यानी 2/3 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर्स, नॉर्मेलिटी निकालनी है। एसिड दे रखा है हमें, ये बेस दे रखा है हमें। थोड़ी देर पहले मैंने एसिड और बेस के मिक्सिंग का कंसेप्ट बताया था कि एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं या बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, तो बोलो एसिड के इक्विवेलेंट कितने हो गए, 0.1 इंटू 100, यानी 10 हो गए यहाँ पे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने हो गए बोलो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू 10। यहाँ पे कितने हो गए मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये कितने हो गए बोलो, 30 इंटू 0.25, यानी ये हो गया अपना 12.5 मिली इक्विवेलेंट, है ना, मिली इक्विवेलेंट। अब ये एसिड के हुए, ये बेस के हुए, क्या लिख सकते हैं हम इसे, NaVA
कितने हुए 10 वॉल्यूम मिलीलीटर में यहाँ पे क्या हुआ बोलो, NaBB इज इक्वल टू 12.5। किसके ज्यादा है, बेस के ज्यादा है, यानी हमको फाइनल सॉल्यूशन कैसा मिलना है, बेसिक मिलना है। बेसिक मिलना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन मिक्स इज इक्वल टू NaBB माइनस Na अपॉन फाइनल वॉल्यूम का मिक्सचर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 यानी 150। ये हो जाएगा अपने पास 12.5 माइनस 10 अपॉन 150 यानी 2.5 अपॉन 150। ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी एन मिक्स यानी बेसिक सॉल्यूशन मिला हमें ये। कैसा सॉल्यूशन मिला, बेसिक। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बोला गया है ये एसिड, ये एसिड, दोनों एसिड को मिक्स किया गया है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी बोलो, क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो क्या हो जाएगी 0.4 नॉर्मल। 0.4 नॉर्मल हो गया, इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, यानी 40 40 इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, एक मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 40, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यहाँ भी एसिड ही है 0.2, यानी ये भी कितने हो गए 40। दोनों को अपन में मिक्स कर सकते हैं यहाँ, तो ये NaBA हो जाएगा, NaBA इज इक्वल टू 40। यहाँ पे NaBA ये दूसरा वाला है ना, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। NaBA फर्स्ट पहला सॉल्यूशन हो गया, ये NaBA दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ये भी 40 आ गए। फाइनल क्या मिल जाएगा अपने को, N मिक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 40 यानी 80। फाइनल वॉल्यूम कितना, 200 प्लस 100 यानी 300। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देख ले, इसके नॉर्मेलिटी, ये एसिड और ये हो गया बेस। इसका इक्विवेलेंट कितना बोलो, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 0.4 नॉर्मल, और ये टोटल इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे इसके एसिड के, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं हमने, NaBA इज इक्वल टू 40। यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100 यानी 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी बेस के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ बेस ये 10 हो जाएगा। किसका ज्यादा है, एसिड का ज्यादा है, यानी फाइनल सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। यानी हम क्या वो बोल सकते हैं यहाँ पे N मिक्स इज इक्वल टू NaBA माइनस NaBB अपॉन V मिक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास 40 माइनस 10 अपॉन V मिक्स हो जाएगा 200। तो ये सॉल्यूशन हमें कैसा मिल जाएगा बोलो, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो ऐसे ही हम कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे इसी डाइल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट की। आज के लिए इतना ही रखते हैं।